चंपारण की धरती ने गांधी को आंदोलन दिया और उसी धरती ने राजनीति को एक ऐसा नेता दिया जो किसानों की बात संसद में कहता रहा, कभी खामोशी से तो कभी संकल्प से। राधा मोहन सिंह वो नाम जिसे ना तो जरूरत पड़ी आक्रामक भाषणों की, ना ही टीवी कैमरों, लेकिन जिसकी चुप्पी के पीछे गंभीर सोच और ग्रामीण भारत की आवाज हमेशा रही। नमस्कार साथियों, मैं हूँ ओजस्वी और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। आज हम आपको ले चलेंगे पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से निकले एक ऐसे राजनेता की यात्रा पर जो संगठन, विचारधारा और गांव की जमीन से गढ़ा गया, जो कृषि मंत्री बनकर देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा और जिसने राजनीति को सेवा, संयम और समर्पण का माध्यम बनाया। चंपारण की धूप में पका हुआ व्यक्तित्व राधा मोहन सिंह का जन्म हुआ 1 सितंबर 1949 को मोतिहारी के जिला पूर्वी चंपारण, बिहार। चंपारण वो जमीन जहां कभी महात्मा गांधी ने नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह किया था। उसी धरती से निकला एक नौजवान जिसने अपना जीवन भी किसानों और ग्रामीण विकास को समर्पित किया। उनकी शिक्षा दीक्षा मोतिहारी में हुई और जल्द ही वे जनसंघ से जुड़कर विद्यार्थी राजनीति में आ गए। राधा मोहन सिंह आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े और विचारधारा को केवल भाषण नहीं, जीवन का हिस्सा बनाया। 1996 में पहली बार पूर्वी चंपारण सीट से भाजपा की टिकट पर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1998 में, 1999 में, 2009 में, 2014 और 2019। बता दें कि राधा मोहन सिंह कुल 6 बार लोकसभा सांसद बने। उनका वोट दान था चंपारण का विश्वास, किसान का आशीर्वाद और भाजपा का मूल संगठन। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें मिला केंद्रीय कृषि मंत्री का कार्यभार। उनके कार्यकाल में शुरू हुई कई प्रमुख कृषि कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम कृषि मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि यांत्रिकीकरण और जैविक खेती पर फोकस। उनका फोकस था नीति बनाना, प्रचार नहीं। ये टीवी डिबेट में कम दिखे, लेकिन किसान समूहों के साथ मीटिंग में हमेशा मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह की छवि कभी भी शोर शराबे या व्यक्तित्व बयानों में नहीं उलझी। वे लो साउंड डीप वर्क वाले नेता रहे। चंपारण में लोग आज भी उन्हें संगठन का आदमी कहते हैं। वे अक्सर कहते थे, हम जनप्रतिनिधि हैं, स्टार प्रचारक नहीं। उनका नाम कभी किसी घोटाले, जातिवाद या बयानबाजी में नहीं आया। हालांकि 2017 में एक युवक की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने संयमित जवाब दिया और जमीनी काम जारी रखा। उनकी सादगी भरी जीवन शैली, गांव में नियमित प्रवास और किसान संगठनों से जुड़ाव, यही उनकी असली पहचान थी। 2021 में उन्हें लोकसभा की स्थायी समिति, रेल मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी भूमिका अब नीतिगत निगरानी की है। वे अभी भी पूर्वी चंपारण में जनता दरबार लगाते हैं और नौजवान कार्यकर्ताओं को संगठन के संस्कार सिखाते हैं। तो साथियों, राधा मोहन सिंह हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति में भाषा से ज्यादा जरूरी होता है नियत और नीति। चंपारण की धूल से उठकर संसद तक पहुंचने वाले इस नेता की कहानी है संयम, सेवा और सिद्धांत की राजनीति। क्या आज के समय में ऐसे शांत लेकिन जमीन से जुड़े नेता राजनीति में टिक सकते हैं? क्या राधा मोहन सिंह जैसे नीति केंद्रित नेता फिर से केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करिए और जुड़े रहिए सिर्फ काम की बात ब्लू एरा से।